सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप मिस न करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों लव और यमराज के बीच युद्ध हुआ था। तो आइए जानते हैं। एक बार भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे कि तभी एक सेवक ने आकर कहा, हे प्रभु, आपके मंत्री सुमंत्र की मृत्यु हो गई है। यह समाचार सुनकर श्री राम जी एक रथ पर सवार होकर सुमंत्र के घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुमंत्र की जन्म कुंडली मंगाई और उसे पंडितों को दिखलाया। उससे यह पता चला कि 9,999 वर्ष सुमंत्र की कुल आयु थी। उसमें सारी आयु तो खत्म हो गई थी, लेकिन 9 दिन शेष रह गए थे। तब श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि त्रेता युग में 10,000 वर्ष मनुष्य की आयु मानी गई है। इस नियम से यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान किया है, जो इस नियम की अवहेलना की है, क्योंकि मेरे इस मंत्री की आयु में अभी 9 दिन शेष हैं। फिर यमराज ने क्यों इसे अपने पास बुला लिया। अतः अब मैं यमराज को बांधकर यहाँ ले आता हूँ और सुमंत्र को जीवित करता हूँ। गुरु वशिष्ठ से ऐसा कहकर भगवान श्री राम यमलोक की ओर चल दिए। मार्ग में उन्होंने देखा कि यमदूत सुमंत्र को बांधे लिए जा रहे थे। तब श्री राम ने दूतों को मारकर सुमंत्र को छुड़ा लिया। इस पर यमदूतों ने भगवान श्री राम से कहा कि हमने आपका क्या अपराध किया था कि जिस कारण आपने हमारा यह अधिकार छीन लिया। भगवान श्री राम ने कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं, फिर तुम लोग इसे कैसे बांध कर ले जा रहे हो। जब इसके दिन पूरे हो जाएं, तब इसे ले जाना। श्री राम की बात सुनकर यमदूत बोले, हे प्रभु, इसके जन्म की कथा अधूरी है। जब यह जन्म लेने लगा था, तब माता की योनि से सर्वप्रथम इसके दोनों हाथ और मस्तक बाहर निकल आए थे। उसके बाद 10वें दिन इसके बाकी अंग बाहर निकले थे। श्रेष्ठ मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर ली थी। इसी से इसका नाम सुमंत्र पड़ा था। जिस दिन इसके हाथ तथा मस्तक बाहर आया था, उसी दिन से आज तक इसकी आयु समाप्त हो गई है। आप जो इसके 9 दिन बता रहे हैं, वह गलत है। इसलिए हे राम, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपने व्यर्थ ही हमें मारा है। तब श्री राम ने कहा, हे यम के दूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, वही दिन इसके जन्म का दिन है। उसी दिन को इसके माता पिता तथा ज्योतिषियों ने इसका जन्मदिन अंकित किया है। इसलिए अभी इसके 9 दिन शेष हैं। तुम लोग जाओ और आज के 10वें दिन इसे ले जाना। उस दिन मैं तुमको रोकूंगा नहीं। श्री राम की बात सुनकर दूत वहां से लौट गए। उसके बाद श्री राम अयोध्या चले गए। सुमंत्र ने अपने जीवन के 9 दिन शेष जानकर दान पुण्य किया। दूसरी तरफ यमदूत यमलोक पहुंचकर यमराज से बोले, हे यमराज, मार्ग में श्री राम ने हमसे सुमंत्र को छुड़ा लिया और कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं। जब उसके वो 9 दिन पूरे हो जाएंगे, तभी श्री राम उसे जाने देंगे। दूतों की यह बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और बोले, मैं आज ही राम को बांधकर उन्हें इसका दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं इंद्र के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर यमराज इंद्र के पास चले गए। यमराज ने इंद्र को पूरा वृत्तांत सुनाया और सहायता करने की प्रार्थना की। यमराज की बात सुनकर इंद्र ने कहा, हे यमराज, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तभी तो तुम भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो। अब यही उचित होगा कि तुम वापस यमलोक लौट जाओ। उसके बाद यमराज अग्निदेव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। तब अग्निदेव ने भी सहायता करने से मना कर दिया। फिर आखिर में क्रोध में यमराज अपनी ही सेना लेकर भगवान श्री राम के साथ युद्ध करने अयोध्या को चले गए। यमराज के द्वारा अयोध्या को घेरा देख श्री राम ने लव से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। पिता की आज्ञा मानकर लव रथ पर सवार होकर अयोध्या के बाहर आए और यमराज के साथ युद्ध करने लगे। लव के बाणों से यमराज के करोड़ों सैनिक धराशायी हो गए। सबको मरा देखकर यमराज क्रोधित हो गए और यमराज ने लव के रथ, सारथी, धनुष, कवच और मुकुट को शीघ्र ही काट डाला। इससे लव को क्रोध आ गया। वह तत्काल ही एक दूसरे रथ पर जा बैठे और यमराज के साथ फिर से युद्ध करने लगे। लव ने अपने बाणों से यमराज के भैंस को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। तब यमराज ने क्रोधित होकर लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह देख यमदंड लौट पड़ा। यह देखकर यमराज डर कर भागने लगा।
काल के समान ब्रह्मास्त्र यमराज का पीछा करने लगा। जब सूर्यदेव ने देखा कि उनका पुत्र यमराज अब मारा जाएगा, तब सूर्यदेव स्वयं रथ पर बैठकर लव के पास गए और उनसे विनती करने लगे कि वे ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लें। सूर्यदेव की प्रार्थना सुनकर लव ने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। उसके बाद यमराज सूर्यदेव और लव के साथ अयोध्या गए और भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।